वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या होते हैं, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कंट्रोल कंपोनेंट होते क्या है। कंट्रोल कंपोनेंट इज़ अ फॉर्म इनपुट एलिमेंट हुज वैल्यू इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय द रिएक्ट स्टेट। ठीक है, मेनली क्या है कि कंट्रोल कंपोनेंट के आपके जो फॉर्म की इनपुट फील्ड होती है ना, उनकी वैल्यूज़ है वो कंट्रोल करी जाती है स्टेट के द्वारा। ठीक है, स्टेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो स्टेट के द्वारा वो कंट्रोल करी जाती है। ठीक है, तो स्टेट के द्वारा करी जाती है। इसके साथ जो डाटा है स्टोर करा जाता है रिएक्ट की स्टेट के अंदर, ये आपकी यूआई को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ईजियर इसमें आपको वैलिडेशन लगाना और ट्रैक करना और अपडेट करना ईजी होता है कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो, आपने एक स्टेट बनाई है नेम सेट नेम की, नेम एंड सेट नेम, जी हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, नेम सेट नेम हमारी जो अपडेट करते हैं वैल्यू वो वाली होती है। ठीक है, आपका इनपुट फील्ड है, यहाँ पे आपने लिखा है इनपुट टाइप आपकी टेक्स्ट है, वैल्यू में आपका नेम आ जाएगा जो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी। ऑन चेंज, जब आप ऑन चेंज करते हो तब आप सेट करते हो अपने इनपुट की वैल्यूज़ को। ठीक है, सेट नेम हमने यहाँ पे स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट नेम आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो आप यहाँ पे एंटर करोगे वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आपकी सेट स्टेट आप उसको आपकी इनिशियल वैल्यू में अपडेट कर देगा। ठीक है, तो जैसे काम करता है हमारा कंट्रोल कंपोनेंट। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इज अ फॉर्म इनपुट एलिमेंट दैट मैनेज इट्स ओन स्टेट इनसाइड द डोम। ठीक है, इसमें स्टेट को जो भी आपकी इनपुट फील्ड होती है उसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए कोई भी रिएक्ट की हुक मतलब स्टेट का यूज़ नहीं करते हैं। इसकी खुद की ही स्टेट होती है डोम के अंदर जो इसको हैंडल करती है, रिएक्ट इसको हैंडल नहीं करती अनकंट्रोल के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जितनी आपकी इनपुट की फील्ड है उसको किसके द्वारा, डोम के द्वारा मैनेज करा जाता है। इसके अंदर आपके पास लेस कोड होता है, क्विक सेटअप होता है, हार्डर टू वैलिडेशन, इस पर वैलिडेशन लगाना और डिबग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको ट्रैक करना, इसके चेंजेस जो हो रही है उसको ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर हम यूज़ रेफ का यूज़ करते हैं टू एक्सेस करने वास्ते डोम वैल्यूज़। अगर आपके अंदर क्योंकि वैल्यूज़ हमारी डोम के अंदर चेंज हो रही है, दैन उन वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ रेफ का यूज़ करते हैं। ये भी एक हुक है रिएक्ट की लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक फंक्शन है अनकंट्रोल इनपुट का। यहाँ पे आपके पास कॉन्स्ट है इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ। यूज रेफ आपकी हुक होगी। ठीक है, इसमें वैल्यू अभी नल है, इसको हैंडल करना है। देन आप यहाँ पे पहले आप इनपुट के अंदर आओ, यहाँ पे आप रेफ के अंदर इनपुट रेफ जो आपने यहाँ पे यूज रेफ की हेल्प से बनाए थे उसके साथ यहाँ पे ये हमारे डोम में जब चेंज होगा हमें वैल्यू देगा। ठीक है, निकाल के ये। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ भी आप देख सकते हो इनपुट डॉट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यूज़। इसके साथ हम डोम के साथ वैल्यूज़ को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमारी इनपुट की वैल्यू डोम के अंदर चेंज होती है। ठीक है, ऐसे काम करती है हमारी अनकंट्रोल एंड कंट्रोल। अभी आपको देखने से पता चल ही गया होगा कौन सी स्टेट या फिर यूज रेफ की हेल्प से इसको करना ईजी है। तो की डिफरेंस क्या होते हैं इनके बीच में। कंट्रोल रेक्ट की स्टेट होती है, अनकंट्रोल मैनेज करे जाते हैं डोम के द्वारा। इसमें कंट्रोल के अंदर वैलिडेशन इजीली लग जाती है, अनकंट्रोल के अंदर हार्ड होती है। इसके अंदर कंट्रोल के अंदर जब भी आप कोई की प्रेस करते हो हर टाइम जैसे आप कुछ भी एंटर करते हो इनपुट फील्ड के टाइम, तो उसी टाइम आपकी जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर होता है। अनकंट्रोल के अंदर ओनली जब आपको रिक्वायर्ड है तभी आपका कंपोनेंट चेंज होता है। ठीक है, तो कंट्रोल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने पड़ता है, अनकंट्रोल के अंदर लेस होता है। तो कंट्रोल कंपोनेंट के जो फॉर्म होते हैं, जब आपके फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं दैन आपको कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ करना चाहिए। और जब आप अनकंट्रोल का तब करना चाहिए आपके पास सिंपल क्विकली आपने फॉर्म को क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। व्हेन टू चूज़ व्हाट, आपको कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। जब अपने फ़ोन वैलिडेशन आपकी रिक्वायर्ड हो तो अपने कंट्रोल का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें वैलिडेशन लगाना, डिबग करना, ट्राई करना ईजी होता है। डायनामिक इनपुट है तब भी आप कंट्रोल का यूज़ करो। परफॉर्मेंस सेंसिटिव अगर फॉर्म है तब वहाँ पे आप अनकंट्रोल फंक्शन का यूज़ करो, सॉरी कंपोनेंट का यूज़ करो। सिंपल इनपुट फील्ड है तब भी आप अनकंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ होते हैं। कंट्रोल होता है हमारे लॉगिन साइन अप पेमेंट फॉर्म के अंदर। अनकंट्रोल होता है हमारा सर्च बॉक्स हो गया, फाइल अपलोड फील्ड हो गया, क्विक स्मॉल फॉर्म के अगर अपडेट करने देन वहाँ पे आप अनकंट्रोल का यूज़ करो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कंट्रोल एंड अनकंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं एंड किन किन इसका रियल टाइम यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।